नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। लखनऊ की अदालत ने एक नरपिशाच को आजीवन कारावास की सजा दी है क्योंकि यह नरपिशाच इंसानों को मारकर उनकी खोपड़ी को उबालकर उसका सूप पीता था। इस नरपिशाच राम निरंजन को यह सजा 25 साल पहले लखनऊ के 2 आदमियों की हत्या के आरोप में दी गई है। यह हैवान सीरियल किलर बन चुका था जिसे प्रयागराज में साल 2000 में एक पत्रकार की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस केस में भी इसे उम्र कैद की सजा मिली थी। यह ऐसे 14 शिकार कर चुका था जिनका सिर काटकर अपने फार्म हाउस में रख देता था। देखिए खास पेशकश, नरपिशाच को उम्र कैद। वो पहले करता था इंसान का कत्ल, सिर काटकर ट्रॉफी की तरह सजाता था और बनाकर पीता था दिमाग का सूप। नरपिशाच ने किए कुल 14 शिकार। राजा कुलंदर को मिली उम्र कैद। 23 मई 2025 को लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने नरपिशाच राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर और उसके साथी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। ये केस पिछले 25 साल से चल रहा था जिसमें मनोज सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। राजधानी लखनऊ के एडीजे की कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक मामले में फैसला सुनाया जिसमें राजा कुलंदर, जो सीरियल किलर के रूप में जाना जाता था, उसे और उसके एक अन्य साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रयागराज के रहने वाले राजा कुलंदर खास तौर से नर मुंड उसके घर पर मिले थे और बताया जाता है वो बहुत ही खतरनाक और भयावह सीरियल किलर था। एक मामले में उसके ऊपर सुनवाई पूरी हुई जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त 1-1 लाख का जुर्माना भी रखा गया है। यदि वो जुर्माना नहीं चुकाते तो उसकी भी सज़ा भी उन्हें अभी ही इसमें जोड़ करके सज़ा को बढ़ाया भी जा सकता है। 24 जनवरी 2000 को ये दोनों लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे, लेकिन इन दोनों का शव शंकरगढ़ के जंगलों से बरामद हुआ था। अदालत ने राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर को जिस हत्याकांड मनोज सिंह हत्याकांड के मामले में आज सज़ा सुनाई है आजीवन कारावास की और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वो बहुत जघन्य हत्याकांड था। इसी लखनऊ के 4 बाग से रिलेटेड है वो। इसी क्रम में अगर वो कहीं गया है तो उसने वहाँ से कहीं गाड़ी बुक की। गाड़ी बुक करने के बाद जो उसका ड्राइवर या उसके में सहयोगी रहता था उसकी हत्या करके गाड़ी छीन लेता था। उसी क्रम में ये मनोज सिंह जिस मामले में ये सज़ा सुनाई गई है, ये उसी क्रम में ये मनोज सिंह की गाड़ी उसने यहाँ 4 बाग से बुक की थी और इलाहाबाद के नाम को लेकर के वो गया, रास्ते में उसको मार करके और गाड़ी छीन ली और उसको गायब कर दिया उसका शव। राजा कुलंदर इन दोनों की खोपड़ी का सूप बनाकर पी गया था। इससे पहले राजा कुलंदर और साले बख्शराज को धीरेन्द्र हत्या मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2012 में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजा कुलंदर प्रोफेशनल क्रिमिनल था, हत्यारा था और वो सीरियल किलर था। ये इसका खुलासा पहली बार सन 2000 में तब हुआ जब उसने इलाहाबाद में उस समय आज अखबार के रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह की हत्या की थी और उसके साले बख्शराज ने, उसके कुछ और साथियों ने, जिस पर बख्शराज को भी सजा हुई है और राजा कुलंदर को सजा हुई है। 14 दिसंबर 2000 को वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को किसी खबर को लेकर कॉल आता है। उसकी जानकारी के लिए धीरेन्द्र उस शख्स से मिलने निकलते हैं, लेकिन घर लौटकर नहीं आते। 2 दिन इंतजार करने के बाद परेशान परिवार ने पुलिस को बताया। तब पुलिस तहकीकात में जुटी। पुलिस ने पता किया कि वो फोन जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी का था। पूछताछ में पता चला कि फोन फूलन के पति राम निरंजन ने किया था, लेकिन राम निरंजन ने बताया कि मेरी पिछले 3 दिनों से कोई बात नहीं हुई। फिर पुलिस ने कुछ मिसिंग लोगों की फाइल खंगालनी शुरू की। कुछ नाम सामने आए जिसमें कॉमन चीज थी, राम निरंजन। फिर पुलिस ने राम निरंजन की डिटेल जानी। राम निरंजन नैनी में केंद्रीय आयुध भंडार COD में ड्राइवर की नौकरी करता था। वो राजा कुलंदर दरअसल और वहाँ पर COD नैनी जो प्रयागराज का एक हिस्सा है, प्रयागराज शहर से लगा हुआ, वहाँ
वो नौकरी करता था सीओडी में और वहीं पास में उसका पिगरी फार्म भी था। जांच में सामने आया कि 14 दिसंबर की शाम धीरेन्द्र के साथ राजा को बाइक पर देखा गया है। पुलिस ने फिर शिकंजा कसा तो वो पुलिस को नैनी स्थित अपने पिगरी फार्म में ले गया, जिसे वो राजा कुलंदर की अदालत कहा करता था। का उसके बाद एक दिन आए और मैंने उनको अपने उसी सोमो गाड़ी में बैठाया और ले करके रास्ते में उनको मारा। उनकी गर्दन को जो है रीवा क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में एक तालाब में डाला और उनके जो है मेल आर्गन को काटा, खेत में फेंक दिया और शरीर को दूसरी जगह फेंक दिया। तो शरीर मिल गई थी वहाँ, मध्य प्रदेश से मिली थी पहले से। उसका 3 जगह उनके शव के हिस्से उनका पोस्टमार्टम हुआ था। वहाँ उसने एक बोरे में रखी इंसानी खोपड़ी पुलिस को दिखाई, जिसे कालीचरण की खोपड़ी बताया। फिर उसकी निशानदेही पर जमीन से गड़ी कुछ और खोपड़ियां निकली, कुछ को रंगा भी गया था। लखनऊ की जिला अदालत ने राजा कुलंदर को मनोज सिंह और रवि की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम इस वक्त नैनी छेवकी में मौजूद हैं, राजा कुलंदर के घर के सामने, और जिस तरह से जो तमाम घटनाएं निकल कर के सामने आई उस वक्त जब राजा कुलंदर की गिरफ्तारी हुई तो एक पत्रकार जो धीरेन्द्र सिंह, जो आज नाम के एक पेपर में काम करता था, वो मिसिंग था और उसकी तलाश में पुलिस राजा कुलंदर तक पहुंचती है। और उसी दौरान जब पुलिस राजा कुलंदर और राजा कुलंदर के साले बछराज को गिरफ्तार कर कीटगंज थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो धीरेन्द्र सिंह की हत्या की बात कबूल करता है। और उसके बाद पुलिस राजा कुलंदर को उसके घर पर लेकर के पहुंचती है और वहां पर वो टाटा सूमो खड़ी मिलती है जो मनोज सिंह और रवि से लूटी गई थी उनकी हत्या करने के बाद। तो पूछताछ के दौरान राजा कुलंदर ये स्वीकार करता है कि उसने रायबरेली से जो मनोज कुमार सिंह हैं और रवि सिंह हैं उनसे सूमो किराए पर ली थी और उसके बाद उनकी हत्या कर उनका जो शव है वो दूर कहीं जंगल में, बरगढ़ के जंगल में फेंक दिया था। और उसके बाद जो है जब पुलिस ने और जांच की तो राजा कुलंदर ने बताया कि उसने इस तरह से 14 लोगों को मारा है और 14 लोगों में 3 लोगों की खोपड़ियां भी राजा कुलंदर के पास से उसके घर से बरामद हुई थी, जिसमें एक खोपड़ी पीले रंग से रंगी थी, एक हरे रंग से रंगी हुई थी और एक लाल रंग से रंगी हुई थी। तो राजा कुलंदर ने पूछताछ में बताया कि जो हरे रंग से रंगी हुई खोपड़ी है वो जो है एक मुस्लिम की है, जो पीले रंग से रंगी हुई है वो एक कायस्थ यानी लाला की है, और जो लाल रंग से रंगी हुई है वो एक तेली बिरादरी के व्यक्ति की है, जो जिनकी गर्दन काट करके उनकी तमाम लोगों की खोपड़ियां अपने घर पर रखी जाती थी। उनके फार्म से पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें कुछ नाम लिखे थे, जिसमें कालीचरण और धीरेन्द्र का नाम भी था, जिनके आगे क्रॉस बना था। बकौल राम निरंजन वो इन खोपड़ियों का सूप बनाकर पीता था ताकि उसका दिमाग तेज हो। पत्रकार बिरादरी उस पर बहुत सक्रिय हुई थी और पुलिस पर दबाव बनाया, तो पुलिस ने उसका हत्या का राज खोला और उसमें पता चला कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या राम निरंजन और राजा कुलंदर ने की थी। उसका 103 जगह बरामद हुआ था। उसका धड़ अलग मिला था, सिर अलग मिला था और उसका गुप्तांग कहीं अलग काटकर फेंका गया था। इस घटना को अंजाम दिया था राजा कुलंदर ने। राजा कुलंदर ने कबूला कि उसने धीरेन्द्र की हत्या की है। धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया और शव को खेत में गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही से सिर, शव और लिंग को बरामद किया। धीरेन्द्र का शव 18 दिसंबर को यूपी-एमपी बॉर्डर पर रीवा के पास बरामद हुआ था और सिर एक नदी से मिला था। कुलंदर मानता है कि अगर शव की शिनाख्त ही नहीं होगी तो उस पर आरोप किस आधार पर लगेगा। चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। कोल जाति का होने के कारण राम निरंजन खुद को राजा कोल कहलाना पसंद करता था। उसकी मानसिकता भी अजब थी, वो पावर को हासिल करना चाहता था। उसने अपनी पत्नी का नाम गोमती देवी से बदलकर फूलन देवी रख दिया था। बच्चों के नाम भी अजीब रखे थे। 2 बच्चों के नाम थे अदालत और जमानत और बेटी का नाम था आंदोलन। वजह ये कि उसे लगे कि अदालत, जमानत और आंदोलन उसके कंट्रोल में है। उसमें उसके बच्चे छोटे थे, उसने अपने एक बिटिया का नाम जमानत रखा था और बेटे का नाम अदालत रखा था और अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी रखा था। वो उसकी क्रिमिनल मेंटलिटी इस बात को दर्शाती है कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति रहा है।
अपने, और उसको जब अपराध के बाद जेल भेजा गया तो वहाँ अपराधियों को अपराध से बचने के लिए उनसे कैसे मुकदमेबाजी से निपटा जाए उसके लिए वो गाइड भी करने लगा था। राजा कुलंदर की डायरी में पहला नाम था कालीचरण श्रीवास्तव का, जो गार्ड का काम करता था। दूसरा नाम था संतोष, जो टाटा सुमो चलाता था। तीसरे थे मोइन, जो जादू टोटके का काम किया करते थे। कुलंदर मानता था कि जिन लोगों का दिमाग तेज होता है वो उसे पसंद नहीं होते। उन्हें मारने के बाद वो उनका दिमाग उबालकर सूप बनाकर पीता था। पहली बार उसने कालीचरण के सिर को कुकर में उबाला और उसके दिमाग का सूप पिया था, जिसके बाद उसे लगा कि उसका दिमाग भी सूप पीकर तेज हो रहा है। फिर वो हर शिकार के साथ ऐसा ही करने लगा। कुलंदर के मुताबिक धीरेन्द्र को उसकी करतूतों के बारे में पता चल चुका था। उसे शक था कि अखबार में उसका राज फाश हो सकता है, इसलिए उसने धीरेन्द्र की हत्या कर दी। साल 2000 तक राजा कुलंदर के खिलाफ किसी थाने पर कोई केस दर्ज नहीं था। सारी कड़ियां धीरेन्द्र की हत्या की तफ्तीश से ही खुलती चली गईं। तो उसको जब पकड़ा गया और पुलिस ने उस समय बहुत ही सराहनीय काम किया था। उस समय इसका पूरा रहस्य एकदम नरभक्षी, बहुत ही दुर्दांत अपराधी ये साबित हुआ। इसने एक सुअर पालन का केंद्र खोल रखा था उस समय नैनी इलाके में, और एक बड़ी सी जगह घेर रखी थी। वहाँ ये था कि लोगों का ये एक हत्या करके एक हुआ कि खोपड़ी पी जाता था, क्या तरह तरह के आरोप इसके ऊपर लगे। ये सारे कत्ल 1992 से 2000 तक किए गए थे और पहली बार इस नरपिशाच को मार्च 2012 में उम्र कैद हुई थी। उसी क्रम में पहली सजा उनको धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड में, जो पत्रकार थे आज अखबार के, उसके हत्याकांड में पहले सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है वो, और उसी क्रम में दूसरी सजा इस मनोज सिंह हत्याकांड में सुनाई गई है। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर के पिगरी फार्म हाउस से 14 मानव खोपड़ियां बरामद हुई, जिनमें किसी पर पेंट किया हुआ था, किसी पर नाम लिखा था। वो इन खोपड़ियों को किसी शील्ड की तरह सहेज कर रखता था और उन पर गर्व करता था। ऐसा लगता है कि उसने ये सारी हत्याएं न तो लूट के इरादे से की और न ही दुश्मनी की वजह से। बस उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उससे भी तेज दिमाग का हो। उसकी नज़र में जो खटकता उसका कत्ल कर धड़ से सिर अलग कर देता और सिर को उबाल कर उसका सूप पीता था। धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई और उसके बरामद तो उसने, पुलिस ने कड़ाई की तो उससे 13 हत्याओं के और राज निकले। वो कुछ चित्रकूट जिले के बरगढ़ थाना क्षेत्र में पाए थे, कुछ शंकरगढ़ क्षेत्र में पाए गए थे, और कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हत्याएं की थी उसने। और उन सब के शव तो नहीं बरामद हो पाए, लेकिन उसकी निशानदेही पर तमाम चीज़ें बरामद हुई थी। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह भले ही जीते जी राजा कुलंदर के इस नरपिशाच की कहानी का पर्दाफाश नहीं कर सके, लेकिन उनकी मौत के बाद ही नरपिशाच का चेहरा दुनिया के सामने आया, जिसके बाद अब अदालतें उसे हर कत्ल के लिए ताउम्र कैद की सजा ही दे रही हैं, ताकि फिर कोई राम निरंजन नरपिशाच बनने की कोशिश न करे। एक तरह का साइको और सीरियल किलर था राजा कुलंदर। राजा कुलंदर को धीरेन्द्र सिंह, जो पत्रकार धीरेन्द्र सिंह थे, उनकी हत्या के मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। और आज मनोज कुमार सिंह के अलावा ड्राइवर रवि की हत्या के मामले में राजा कुलंदर और राजा कुलंदर के साले वछराज को आजीवन कारावास और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। तो अपने समय की बेहद चर्चित घटनाएं जो हैं वो उनका खुलासा हुआ था, और उस समय राजा कुलंदर और राजा कुलंदर के साले, जो 2 लोगों का गैंग था, 2 लोग मिलकर के ही इस गैंग को ऑपरेट करते थे। जिस तरह से तमाम हत्याएं की, उनकी जब जानकारी सामने आई तो सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के तमाम अधिकारी भी जो उस जांच से जुड़े थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा साइको सीरियल किलर नहीं देखा, जो ज़रा सी बात पर लोगों की हत्याएं करता है। न सिर्फ हत्याएं करता है, बल्कि उनके शव के साथ जिस तरह का बर्ताव करता था, लोगों की गर्दन किसी और जगह पर है, हाथ पैर कहीं और है, धड़ कहीं है और हैं, लोगों की गर्दन किसी और जगह पर है, हाथ पैर कहीं और है, धड़ कहीं है और हैं, लोगों की गर्दन काट करके उन्हें रंग करके अपने कंपाउंड में अपने पास रखना, उनके साथ जो है पूजा पाठ करना, उनको जल देना, इस तरह की तमाम चीज़ें राजा कुलंदर लगातार करता आया था। और इसी के चलते न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में इस अपराध की, राजा कुलंदर से जुड़े जो अपराध थे उनकी चर्चा हुई थी, और लोगों ने ये कहा था कि राजा कुलंदर एक ऐसा अपराधी है
जो साइको किलर है, सीरियल किलर है, और अगर उसको समय पर पकड़ा ना गया होता तो न जाने वो कितने ऐसे और मासूम लोगों की हत्या करता। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।